नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का आपके गणित विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और बिल्कुल गणित का इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आपके इस बार एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा और बिल्कुल पूरा पेपर में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। पहला प्रश्न है, इसका जो उत्तर रहेगा मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा। पहला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका दशमलव रूप है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर 0.723। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7 का बहुपद की घात होगी, तो इसके बहुपद की घात क्या होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी 4। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, बिंदु 5 और 7 की वाई अक्ष से दूरी होगी, तो इनकी वाई अक्ष की दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब रहेगा 5। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि y बराबर 2x माइनस 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान होगा। तो x का मान है विद्यार्थियों वो आपका सही आंसर होगा चौथे में ऑप्शन नंबर द 4 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद में यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, तो इसको संतुष्ट करने वाला जो युग्म है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स 2 ठीक है ना, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर 2 और 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उसके मध्य का कोण क्या होगा। तो दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उसके मध्य का कोण है वो क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री का कोण होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का। फिर इसके बाद में सातवां प्रश्न है, एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान है, तो एक ही बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान है वो 360 होता है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, यदि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेदित होती हैं, यदि त्रिभुज बी ओ डी बराबर 63 डिग्री हैं, तब बी ओ सी कितना होगा। तो बी ओ सी आपको ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर होगा आठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ब 117 डिग्री। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो सही आंसर होगा रूट 36√3। ठीक है। अगला है 3 8 3 7 10 5 6 14 19 21 और 25 का परिसर है, तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अ रहेगा। इसका परिसर है वो 22 है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वो आपके निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। आपके रिक्त स्थान है वो 10 आने वाले हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा और इनको आपको भरना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12, निम्न प्रश्नों का उत्तर सत्य और असत्य में दीजिए। प्रत्येक आपका प्रश्न है वो एक एक अंक का रहेगा, तो इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। जैसे कि पहला है, अपरिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है, दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात है, तो इसको भी सत्य लिखेंगे। तीसरा है, दंड आलेख की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों में बना सकते हैं। चौथा है कि एक त्रिभुज का आधार 14 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 वर्ग सेमी होगा, बिल्कुल ये भी सही है। और फिर उसके बाद में अगला है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसमें आपका देखिए पाँचवें में जो आपका है वो गलत सही रहेगा, इसमें भी ये सही है। और फिर उसके बाद में सट्टा है, 2x माइनस 5y बराबर 7 का केवल एक ही हल है, ये गलत बात है। और बिंदु 2 -5 में भुज -5 और कॉट 2 हैं, ये भी गलत हैं। तो इस तरह से सही और गलत का निशान आपको लगाना है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 14वां प्रश्न है, संख्या
इनको परिमेयकरण आपको करना है। फिर उसके बाद में 15वां है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में 16वां है यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। तो इनको सिद्ध करना है, इस तरह से चित्र आएगा। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 है तो बी ओ डी बराबर 46 डिग्री है। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इस तरह से इस चित्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, इसको सिद्ध करना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 का गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इनको आपको हल करना है। फिर k का मान ज्ञात करना है, जैसे कि x माइनस, इस तरह से ये संख्या ठीक से नहीं दिख रही है। दो रेखाओं वाले बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। और फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न इस तरह से हैं, ये देख लीजिएगा ग्राफ में बनाना। फिर 25वां प्रश्न है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल लिखिए, इनके 4 हल लिखने हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 हैं तो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित घनों को प्रचारित रूप में लिखिए, इनको प्रचारित रूप में लिखना है। अथवा में मिल जाएगा सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है 90 क्यूब और 102 का क्यूब। फिर उसके बाद में यदि ए बी बराबर सी डी हैं और सी डी बराबर ई एफ हैं तो वाई जेड बराबर 3.7 हैं तो इसका मान ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद में इस तरह से ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये आपके कक्षा 9 का आपके गणित का पेपर है, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। और भी विषय के पेपर में फटाफट अपलोड कर रहा हूँ, आपके विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर आने वाला है। तो उस पेपर को भी आप अच्छे से देखिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो अपशब्द को एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। पहले का उत्तर स है, दूसरे का उत्तर अ है, तीसरे का उत्तर 5 है, चौथे का उत्तर 4 है यानी ऑप्शन द है, पांचवे का ऑप्शन स है और छठे का ऑप्शन ब है, सातवें का ऑप्शन द और आठवें का ऑप्शन नंबर ब, नौवें का ऑप्शन नंबर श और 10वें का ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।